हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका परम एजुकेशन में स्वागत। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। किस न्यूसेलर सेल में किस एंड में माइक्रोपाइलर एंड है या तो कैलजल एंड है, तो किस एंड पे मेगास्पोरोजेनेसिस होगा और उसके बाद में एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन या तो उसे दूसरी भाषा में हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सब चीजें हम बहुत ब्रीफली इसमें देख लेंगे कम से कम समय में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस, अब नाम में देखो जेनेसिस ये शब्द कहीं पे भी लग कर रहा है, तो इसे हम क्या समझेंगे, तो एक कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। कहा किसका फॉर्मेशन हो रहा है? तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी जो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो जिस सेल से मेगास्पोर बनेंगे उसे हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ऑब्वियसली सेल डिवीजन आप पढ़ चुके हैं, तो सेल डिवीजन में अगर मियोसिस होना है तो डिप्लॉयड नेचर जरूरी है। हेप्लॉइड में तो मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन 50% हो जाएगा, 50% इन द सेंस हाफ हाफ हो जाएगा, तो हेप्लॉइड तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो मियोसिस अगर होना है तो नेचर होना चाहिए डिप्लॉइड। तो मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगी? तो डिप्लॉइड होगी। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा आपका मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेगी, तो कितनी सेल्स? नॉर्मली मियोसिस में 4 सेल्स बनेगी, तो मेगास्पोर्स कितने बनेंगे? 4। और उनका नेचर कैसे होगा? हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ। किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में, जिसका नेचर 2n था, दैट इज योर डिप्लॉयड नेचर। यहां तक बात क्लियर है? मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन ये बनी कि फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये किससे बनी? तो ये बनी डिफरेंशिएशन से। दिस सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन इन न्यूसेलर सेल। वेल सीधा लिख देते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हुआ किसमें? डिफरेंशिएशन हुआ तो वन ऑफ द न्यूसेलर सेल। किस एंड में हुआ? तो माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूसेलस प्रेजेंट है, तो उस माइक्रोपाइलर न्यूसेलर सेल का डिफरेंशिएशन हुआ और उससे जो सेल बनी तो उसे हमने नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसी होगी? तो मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म भी है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद है। ये अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये एबंडेंट लिख देंगे यहीं पे, एबंडेंट साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे डिवीजन होनी है तो फूड मटेरियल लगेगा ही लगेगा। एबंडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में आप देखो यहाँ पे समझने के लिए निकालेंगे हम, इसके आजू बाजू में क्या है? तो आजू बाजू में पूरे न्यूसेलर सेल्स मौजूद है। ये आपकी आजू बाजू की सेल जो है इसे बोलेंगे हम न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर सेल, ठीक है। तो ये लार्ज सेल जो माइक्रोपाइलर एंड में बनी, इसमें क्या हुआ? तो इसमें मियोसिस हुआ और इसमें ही मियोसिस हुआ और इससे बने आपके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो इससे नाम दे दिया हमने इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर दिस? जस्ट अ सेकेंड। ओके, इट इज क्लियर, राइट। अब देखते हैं ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, एक्चुअली इसमें डिविजन्स कैसे हुए, तो यहीं पे देख सकते हो ऐसे। चलो आगे की स्लाइड पे। तो ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी शॉर्ट में, ये आपके न्यूसेलस की सेल्स है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूसेलस है आपका, ये न्यूसेलस, ये इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और बहुत सारा इसमें साइटोप्लाज्म है। हमने बात करी कि इसमें अब क्या होने वाला है, इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होने के बाद 1 से 2 सेल बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 2 सेल्स बनी, आजू बाजू में तो आपका न्यूक्लियस है ही, ठीक। सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूसेलस है। तो अब इसे बोलेंगे हम डायड ऑफ सेल, मतलब 2 सेल्स बनी, डायड ऑफ सेल्स। फिर से इसमें मियोसिस होगा और इससे अब 4 सेल्स बनेगी, दिस लाइक दिस। अब ये जो सेल थी तो यहां पे हम एंड लिख देंगे, ये माइक्रोपाइलर एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। अब ध्यान क्या रखना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी तो किस एंड में बनेगी? ध्यान रखना है, नीट में पूछ सकते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड में बनेगी। लेकिन इससे जो दिस इज स्ट्रेटेड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, दीज आर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, ठीक है ना।
तो अभी ये 4 सेल्स बनेगी। चलो इसे भी छोटा ले लेते हैं, मेगास्पोर्स। इसे भी छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 सेल्स है, तो पूरे हैप्लॉइड है, मतलब यहाँ पे एन 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 इसका नेचर रहेगा। अब ध्यान रखना है, ये जो एंड है ऊपर आजू बाजू में न्यूक्लियस तो है ही है, ठीक है। तो ये एंड है आपका माइक्रोफाइलर एंड, और ये जो अपोजिट एंड है दिस एंड इज योर कैलासल एंड। अब ध्यान में रखने वाली चीज यहाँ पर ये है कि ये 4 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, इसमें से जो माइक्रोफाइलर एंड वाले, मतलब ये 3 ऊपर वाले, तो दिस 3 विल डीजेनरेट, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। और ये जो सिंगल है, ये कैलासल एंड पे जो मेगास्पोर है, इट विल बिकम फंक्शनल, इट विल बिकम फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर किस साइड पे रहेगा, तो फंक्शनल मेगास्पोर आपका कैलासल एंड पे रहेगा। ध्यान में रखना है, यस इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखते हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें अभी क्या क्या घटनाएं होगी। देखो क्या क्या घटनाएं होगी। फंक्शनल मेगास्पोर, आप फंक्शनल मेगास्पोर इट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोल सकते हैं एम्ब्रायो सैक, ठीक। प्लांट किंगडम में वैसे भी हमने ये सब चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो यहाँ पर आपका भी है, दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें न्यूक्लियस है। अब इससे पहले वेल फंक्शनल मेगास्पोर जब आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, इसमें डिविजन्स होगी, इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होगी, न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है, जिसका टाइप होगा फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। एंडोस्पर्म पढ़ते समय हमने बात करी थी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनेगा। न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होते रहेगा, न्यूक्लियस बनते रहेंगे और कुछ समय बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके की जो डिविजन्स है तो इसे बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी मोनोस्पोरिक। ये डेवलपमेंट होगी मोनोस्पोरिक, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है और उसमें ही पूरी डेवलपमेंट होने वाली, मतलब सिंगल मेगास्पोर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, उससे ही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इसलिए डेवलपमेंट हुई हमारी मोनोस्पोरिक। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट का टाइप है इट इज योर एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक का मतलब क्या, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, तो इसके अंदर ही पूरी घटनाएं घटेगी, मतलब अंदर पूरी घटनाएं हो रही है, इसलिए नाम दे दिया एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके बाद सेल, कितनी सेल्स इसमें बनेगी, तो 7 सेल्ड कंडीशन इसमें रहेगी, 7 सेल इसमें बनेगी, ठीक है। और न्यूक्लियस रहेंगे आपके 8। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगर पूछेंगे साइटोकाइनेसिस कितने हैं, तो साइटोकाइनेसिस जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होंगे तो साइटोकाइनेसिस की संख्या होगी 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 सेल है, तो साइटोकाइनेसिस कितने होंगे, सिर्फ 6 बार ही साइटोकाइनेसिस इसमें होगा। ये सब इवेंट्स अभी हम 1 बाय 1 यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। देखो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब इसमें वेल वन थिंग, अब इसमें 3 माइटोटिक डिविजन्स विल टेक प्लेस, 3 माइटोटिक डिविजन्स। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हुआ फर्स्ट माइटोसिस। क्या हुआ, फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद, लेकिन कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि हमने बोल दिया कि इट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये 2 न्यूक्लियस बने आपके, ठीक है। फिर से एक बार, दीज आर 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई। फर्स्ट माइटोसिस हुआ। अब इस न्यूक्लियस में क्या होगा कि समझो ये सेल है, तो बीच में ऐसे वैक्यूल तैयार हुआ। वैक्यूल तैयार होने की वजह से न्यूक्लियस 2 साइड में ऐसे हट गए, तो इस पोल पे एक न्यूक्लियस आया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आया, समझ लो। अब ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, दोनों पोलर पोजीशन में आ गए। इसके बाद अब होगा इसमें सेकंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक से 2 बनेगी, यहाँ पे एक थी, इससे भी 2 बनेगी, ठीक है। अब इसमें होगा थर्ड माइटोसिस। क्या होगा, थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस जब होगा तो यहाँ पे 2 से 4 सेल बनेगी, यहाँ पे भी 2 से 4 सेल बनेगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कितनी बार माइटोसिस हुआ, 3 टाइम्स माइटोसिस। अब इसके बाद जो स्टेज रहेगी, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से
यहाँ पे 4 न्यूक्लियस थे, यहाँ पे ऐसे 4 न्यूक्लियस थे, उसमें से एक न्यूक्लियस आएगा और सेंटर में ऑक्युपाई कर लेगा। अब यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस थे, यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस थे, तो इसमें से एक माइग्रेट करेगा और सेंटर में आएगा, तो ये कंडीशन बनेगी। अब ये तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए। अब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो बाद में स्टेज रहेगी, तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होगा और ऐसे 3 सेल्स बन जाएगी, और ये जो सेल बनेगी इसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। दिस सेल्स आर योर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। जो बीच में सेंटर में जो 2 सेल्स थी, तो इसके आजू बाजू में भी वॉल का फॉर्मेशन होगा और इसे बोलेंगे हम अभी सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। और यहाँ पे जो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियस का नाम दे देंगे हम पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस मौजूद है, तो यहाँ पे 3 लार्ज सेल बनेगी, ऐसी लार्ज सेल बनेगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेल, ये बड़ी सेल और एक सेल, तो यहाँ पे न्यूक्लियस इनके, और ओके। तो यहाँ पे जो सेल्स बनेगी, तो इनके बेस में, यहाँ पे बेस में देयर विल बी थिकनिंग्स, कुछ थिकनिंग्स होंगी, या तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, तो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम दे देंगे फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस, सबका नोमेनक्लेचर यहाँ पे करेंगे हम। देखो, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, एक पोल पे एंटीपोडल सेल्स है। अब ये जो एक बनेगा, तो ए एंड आपका रहेगा माइक्रोपाइलर एंड, ये भी चीज ध्यान रखना है। ए एंड रहेगा माइक्रोपाइलर और ए एंड होगा आपका कैलोसल एंड, ठीक है। तो कैलोसल एंड में एंटीपोडल बनेगी जो कि डिजेनरेट हो जाएगी बाद में। ये पोलर न्यूक्लियाई, उसके आजू बाजू में सेल बनी, इसे बोल दिया सेंट्रल सेल। अब यहाँ पे सेंटर में लार्ज सेल जो दिख रही है, इसे हम बोलेंगे एग, विच इज हैप्लॉइड। इसमें और एक चीज गौर करना है कि ये सब सेल्स बनी, ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, तो ये डिप्लॉइड है, मतलब सेंट्रल सेल इज डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, और ये जो एंटीपोडल्स है ये भी सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। ये चीज ध्यान में रखना है, राइट। तो सेंटर में एग है, और ये जो 2 सेल्स आप देख पा रहे हो कि जिनकी बेस में थिकनिंग्स है, फिलीफॉर्म एपैरेटस है, तो इस 2 सेल को नाम लिख देंगे हम सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स कितने बने? तो 2 बने, ठीक है। और हर एक सिनर्जिड का नेचर भी क्या होगा? तो हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो अब ये एक यहाँ पे लिखेंगे हम, एग प्लस 2 सिनर्जिड्स इज इक्वल टू एग एपैरेटस। इसे हमने नाम दे दिया एग एपैरेटस बना, ठीक है। तो दिस इज योर डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें देखिए सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 सेल है। शुरू में हमने मेंशन किया था। न्यूक्लियस कितने? ये 3 2 5 और 3 8 न्यूक्लियस है। इसके अंदर ही डेवलपमेंट हुई, इसलिए एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा। एक ही मेगास्पोर, देखिए एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में टर्न हुआ, इसलिए इसे नाम दे दिया हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे अभी एम्ब्रायोसाइट। डिविजन्स कैसी है? तो फ्री न्यूक्लियर है। कितनी माइटोटिक डिवीजन? 3 माइटोटिक डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस कितनी बार होगा? जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होना जरूरी है, तभी तो 7 सेल बनेगी, और 7 सेल बनना है तो 6 माइटोसिस होंगे, ये भी ध्यान रखना है। नेचर, हैप्लॉइड नेचर कौन से सेल्स का है? तो तीनों भी एंटीपोडल हैप्लॉइड है, जो कि डिजेनरेट हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, एक भी हैप्लॉइड है। सिर्फ पोलर से न्यूक्लियाई होने की वजह से, 2 पोलर न्यूक्लियाई होने की वजह से सेंट्रल सेल विल बी डिप्लॉइड। अब आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद कि सेंट्रल सेल का क्या होगा। इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, या तो एंडोस्पर्म डेवलप होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा, सिनर्जिड डिजेनरेट हो जाएगी, एंटीपोडल डिजेनरेट हो जाएगी। होप डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।